नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं, कुछ रोचक जानकारी भी है। सोशल मीडिया पर अनिल जैन का एक लेख है। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और कई अखबारों में कामकाज कर चुके हैं। उन्होंने अपने लेख में एक बड़ी रोचक जानकारी दी। उन्होंने बताया जो इस बार 21 पद्मश्री वगैरह दिए गए, उसमें 15 केवल तमिलनाडु में ही दिए गए। बड़ी विचित्र बात है, देश की आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बता रहा है कि अब पद्मश्री भी जो है राजनीति के आधार पे दिए जाने लगे। जहाँ चुनाव होंगे वहाँ के जैसे कैबिनेट विस्तार होता है ना, इसी प्रकार से रेवड़ी की तरह पद्मश्री भी बटा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है देश के लिए भी, और शर्म की बात भी है। हम खबरों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रभात खंड शुरू करते हैं। तो प्रभात खंड खबरों में जो खबरें हैं उस पर हम बात करते हैं। आज एक दो खबरें अच्छी, छोटी छोटी खबर पर हम बात करते हैं। आज कुछ खबरें, एक तो योजना क्रमांक 171, आपको याद होगा शायद, इसमें बहुत सारी ज़मीनें कॉलोनियों की फंसी पड़ी थी। अगली बोर्ड में से एक बड़ा फैसला हो सकता है। अभी तक की ज़मीनें उलझी हुई थी यहाँ पे। इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी भी थी जिसकी सोसाइटी के पास ज़मीन के पैसे भरने के लिए नहीं थे। जब प्राधिकरण मुक्त करा तो दूसरी सोसाइटी ने उसको पैसे दे के ज़मीन छुड़ाने का प्रयास किया था, और उसमें लंबी चौड़ी ज़मीनों की सूची है। कई सदस्यों के प्लाट है, पर आज की तारीख में संस्थाओं प्लाट ईमानदारी से दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये बहुत बड़ा मामला है। पर लंबे सब मामला ठंडा पड़ा था, अभी हाल एकदम शुरू हुआ। 13 हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनें मुक्त करने का प्रयास शुरू किया गया। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वही सोसाइटियां हैं जिन्होंने पिछली बार भी ये कोशिश की थी, और कहा गया था, दावा तक कर दिया गया था आईडीए से, तो बोर्ड से तो प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था कि ज़मीनों को छोड़ा जा रहा है, आप पैसा जमा करा दीजिए। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 करोड़ 84 लाख रुपए का एक बड़ा भुगतान जो है आईडीए को किया गया था। वजह बताई गई थी कि आईडीए यहाँ पर अपना खर्च कर चुका है उसको निकालने के लिए। 171 में जो 13 संस्थाएं आ रही, उन संस्थाओं ने मिलजुल कर जो पैसा नहीं भर पा रहा था उसका भी पैसा जेब से लगाकर भर दिया, इस उम्मीद से कि ज़मीनें जो छूट जाएगी। पर पेच फंस गया, भोपाल से मंजूरी मिली नहीं। अब एक बार फिर उम्मीद जागी है कि अब ज़मीन, सोसाइटियों की जो ज़मीन है वो छूट जाएगी। छोटे प्लाट धारक उम्मीद से हैं, बड़े जो भूमाफिया हैं वे बड़ी ज़्यादा उम्मीद से हैं, और वे ही मुझे लगता है इस पूरे मसले का जो अड़ंगा बन रहे हैंगे। सरकार भी समझ चुकी है कि छोटे छोटे जो भूखंडधारी हैं उनकी संख्या तो जो है अपनी जगह है, पर इनके बीच में बड़े जो भूमाफिया हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्लाट हथिया लिए हैं, संस्थाओं में जो घोटाले कर दिए गए हैं, लोगों के प्लाट छोटे कर दिए गए हैं, वे इसमें फ़ायदा पाकर निकल जाएंगे। इसमें पुष्प विहार है, न्यायनगर एक्सटेंशन है, महालक्ष्मी नगर, ये सब बहुत बदनाम संस्थाएं हैं जिनके तमाम प्लाटों को जो है खींचातानी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्लाट दिए जाएं तो इसमें एक काम जरूर होना चाहिए कि संस्था रजिस्ट्री करने के बजाय प्राधिकरण सीधे रजिस्ट्री करे। जिन प्लाट होल्डरों को मिलना है उनको सीधे मिल जाए, तो कम से कम 80-70% लोगों के साथ तो न्याय हो ही जाएगा। नहीं तो यहाँ की ज़मीनें करोड़ों की हो गई है, और करोड़ों की ज़मीनों के लिए करोड़ों रुपये देने वाले गिर पड़ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। एक और खबर इस पर हम बात कर रहे थे। जिंसी रोड के लिए 69 नोटिस जारी किए गए हैं। 69 नोटिस हैं। ये 4 मस्जिद और 2 मंदिर है। ये रोड बनने का नेमीनाथ चौराहे से 24 मीटर की जो रोड बनने की उसके लेके ये किया गया है जिंसी चौराहे से। सवाल उठ रहा है यहाँ पे फिर वही बात है कि 20 फीट अगर रोड छोटा हो जाएगा तो काफ़ी लोगों के मकान बच जाएंगे, मस्जिद मंदिर सब बचेंगे, पर क्या ही बचेगा? होगा। बात वही आ रही है कि मास्टर प्लान की सड़कों को छोटा नहीं किया जा सकता है। आप तमाम विरोध कर लें, किसी भी तरीके के कोई भी आश्वासन दे दे, आपको बता दूं अफसर कभी आश्वासन नहीं देते हैं, राजनेता आश्वासन देते हैं वोट बैंक को पक्का रखने के लिए, लोगों को भरोसे में बनाए रखने के लिए, पर ऐसा होना कहीं से उम्मीद नहीं है। निशान जो हैं 24 मीटर के हिसाब से ही लगाए गए हैं। तो इस आपको बता देता हूँ, ये जो सड़क है जिनसी चौराहे से लेकर आपको जो है नेमिनाथ चौराहे तक जाती है, और ये वो वाला हिस्सा है, इसके सामने वाले हिस्से में भी सड़क बनने वाली है। आपको बता दूँ जो लक्ष्मी प्रतिमा तक जाएगी। तो बात सिर्फ वही आ गई है कि मास्टर प्लान की सड़क है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की, छोटा करने का तो सवाल ही नहीं उठता हैगा। 4 मस्जिदें आ रही है, 2 मंदिर आ रहे हैं, मुझे लगता है वे अपनी जगह कायम रहेंगे। बाकी तो सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि शहर में हम देख चुके हैं जहाँ जहाँ सड़कें चौड़ी हुई है, मंदिर मस्जिद वहीं कायम रहे हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, मकान दुकान जो है सारे हटा दिए गए हैं। बस तो ठीक है, फिर बाकी तैयारी की जाए। ये तो बाकी तो बचेगा। आप ये इस उम्मीद से मत बैठिए कि मस्जिद की आड़ में या मंदिर की आड़ में आपका आशियाना बच जाएगा। आप सड़क की जद में आ रहे हैं, नगर निगम ने निशान लगा दिया है, आपको पीछे हटना ही होगा। इसलिए मन बना लिए, मनस्थिति बनाकर बैठिए। ऐसा नगर निगम करता है, और टीडीआर तो आपको दे ही देगा। हालांकि वो बिकेगा कब, उसका वजूद कब आएगा, ये अलग बात देगी। पर ठीक है, अब नोटिस जारी हुए, हमने आपको जानकारी दे दी। एक जानकारी और बहुत छोटी सी खबर है, ये बता, हम बात कर लेते हैं इस पर भी। महावीर ट्रस्ट को जमीन दी गई थी रीगल टाकीज पे। ये धर्म के काम, धर्मादा और समाज के सामाजिक कामों के लिए जमीन दी गई।
यहाँ बहुत बड़ा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया गया इस जगह पे, और उसमें तमाम दुकानें निकाल कर एक बड़ा भारी कारोबार करने की कोशिश महावीर ट्रस्ट ने की थी। एक छोटा सा स्तूप बना दिया था वहाँ पे। और अब ये ज़मीन जो है महावीर ट्रस्ट की ज़मीन मेट्रो ने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है ये ज़मीन दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इस ज़मीन का दुरुपयोग हो रहा है, कम से कम अगली बार के लिए सबक भी होगा। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो ज़मीन है इसका जो सही उपयोग नहीं होने से लेकर इसकी लीज निरस्त की जा चुकी है, और उसके बाद में लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोशिश पीडब्ल्यूडी पूरी कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसको मसले को सुलझाकर अपने पक्ष में फैसला कराकर ये ज़मीन जो है मेट्रो वालों को दे दे, ताकि वहाँ स्टेशन बनने में कोई दिक्कत ना आए। और वो जगह मेट्रो के लिए ठीक भी है। सामने रिगल टाकीज पे स्टैंड बन जाएगा, पार्किंग हो जाएगा, और इधर वो हो जाएगा, दोनों चीज़ें। कोई हम पत्रिका खबर की बात कर लेंगे तो पत्रिका खबर में एक तो खबर है जिस पर हम बात करेंगे, और ये आपकी जानकारी के लिए भी अच्छी है। एक तो नंदलालपुरा फल सब्जी मंडी जो खाली 32 दुकानें किराए पर नगर निगम देने को तैयार है, 30 साल की लीज पे दे रहा है, और इसके लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। ये दुकानें सब्जी मंडी के अंदर की साइड की जो दुकानें वाली है, और बहुत दिनों से बनी पड़ी हुई दुकानें, इसका निराकरण। और शिवाजी मार्केट की दुकानों का क्या हो रहा है? दोनों का शिवाजी मार्केट के दुकानदार जो हैं नंदलालपुरा में शिफ्ट होना नहीं चाहते। उनकी ऐसी दलील है, कोर्ट में दलील दी कि हम अभी जो है मेन रोड पर हैं, वहाँ हमें अंदर कर दिया जाएगा, वहाँ ग्राहक नहीं आएंगे। इसको लेकर वे कोर्ट चले गए, और वे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम उन्हें जो है ताकत से बेदखली कर रहा है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इन्हें जो है बेदखली जो करें उसको सनराइज से तालमेल बिठाकर करें। मानने को तैयार नहीं है। इधर मेट्रो का काम चल रहा है, सामने मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, रोड तक आ गया है, और रिवर फ्रंट कॉरिडोर का काम भी होना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी केवल समय खींचने का होगा। कोर्ट एक बार वो समझाइश देने की कोशिश करेगी, और उसके बाद में कोर्ट कहेगी नगर निगम को कि इनसे बातचीत करके देख लीजिए, इनको जहाँ फंसा सकते हो फंसा दीजिए। एक खबर और है, इंदौर में प्रॉपर्टी गाइडलाइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से महंगी होने वाली है। हमने आपको कहा है कि सरकार को पैसों की बहुत ज़रूरत है, और सरकार तमाम जगहों से पैसा वसूली को लेकर अभियान में लग गई है। आबकारी विभाग की नई नीति में भी 4000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कमाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पैसा खींचा जा सके। ये सब पैसा ब्याज भरने के काम आना है। हम 5 लाख 5.5 लाख करोड़ के कर्ज में जा चुका है मध्य प्रदेश। तो 3000 लोकेशन ऐसी है जहाँ पर गाइडलाइन बढ़ने हैं इस बार इंदौर के अंदर, और सब जगहों का चयन लगभग हो चुका है। कलेक्टर गाइडलाइन 150 कॉलोनियाँ शामिल कर ली जाएगी, गांव शामिल कर लिए जा रहे हैं 29 जहाँ भी रजिस्ट्री की जा रही है, क्योंकि अब रजिस्ट्रियों की बहुत धड़ाधड़ जरूरत है, और टारगेट सब जगह बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों को रजिस्ट्री करानी है उनके पास फरवरी और मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल से गाइडलाइन बढ़ जाएगी, तो उसके पहले जो भी कराना चाहते हैं रजिस्ट्रियाँ वो करा लें, नहीं तो उनको कम से कम एक रजिस्ट्री पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का अंतर आ जाएगा छोटे प्लॉटों पे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर बात कर ली जाए सरकार की, अगर सरकार की कमाई के 3 ही जरिए हैं इस पूरे प्रदेश में, या बात कर लें किसी भी प्रदेश के अंदर, परिवहन, आबकारी, और तीसरा आता है आपका खनिज तो खनिज भी आ गया आपका, ये भी आ गया, हार आ गए हैं। तो इसके अंदर इन मकसद से भी यही कि रजिस्ट्रार दफ्तर कमौपूत माना जाता है सरकार की तरफ से, और हर साल गाइडलाइन बनाई जाती है। कोई नई बात नहीं है, 1 अप्रैल से हर साल गाइडलाइन बदलती है। कुछ इलाके जो हैं इंतजार करते हैं कि हमारे एरिया की गाइडलाइन बदल जाए, बढ़ जाए, ताकि आसपास की जो ज़मीनें हैं उसके भाव भी आसमान छूने लगे। ये एक बहुत बड़ा रैकेट भी है जो अपनी खुद की गाइडलाइन बढ़वाने के लिए जो है जोर लगाता है कि गाइडलाइन बढ़ा दी जाए। गाइडलाइन जैसे ही बढ़ेगी ज़मीन के दाम और बढ़ा दिए जाएंगे, प्लाटों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, और व्यापार को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर खूब खरीदी बिक्री हो रही है, इसलिए गाइडलाइन बढ़ रही है। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण खबरों में एक तो कुत्तों के शेल्टर होम संचालन हेतु नगर निगम ने कई संस्थाओं से आवेदन मिलाए हैं। आज इसका एक टेंडर भास्कर में भी जारी हुआ है, और उसमें कई जानकारियाँ चाहिए। आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान नगर निगम चलाई रही है। ट्रेसिंग ग्राउंड की तरह शहर के अन्य स्थानों पर भी जो है इनके शेल्टर होम बनाए जाएँ। अभी भी शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम हर इलाके में या हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से शेल्टर बनाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ राहत हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शेल्टर होम भले ना बने हो, नगर निगम ने उन्हें संभालने वालों के लिए टेंडर जरूर निकाल लिया है। कि वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि शेल्टर होम को चलाने की जो तकनीक है वो चीज़ जो है टेंडर कर दिया जाए, इससे समझ में भी आ जाएगी। जो एजेंसियां आ रही है वे किस तरीके से उसे संभालेगी, प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो नगर निगम को भी मुझे लगता है समझ पड़ जाएगी कि शेल्टर होम कैसे बनाना है और क्या ज़रूरतें उसमें होती है। इसलिए टेंडर पहले निकाला गया है कि संभालने वालों का टेंडर पहले निकाल लिया है और बनाएंगे बाद में। शेल्टर होम के लिए हालांकि जगह तलाशी जा रही है, अभी जगह कहीं मिली नहीं है। अगर बात कर रहे हैं ट्रेचिंग ग्राउंड की, तो ट्रेचिंग ग्राउंड का शेल्टर होम भरपूर तरीके से भरा पड़ा है। वहाँ कहीं जगह नहीं है, जितने कुत्ते वहाँ पहुँच चुके हैं उसके बाद जगह नहीं, और वहाँ वैसे ही हाल हो गए हैं जैसे जेल में कैदी ओवरलोड रखे गए हैं इंदौर में, वैसे ही शेल्टर होम में कुत्तों की संख्या भी ओवरलोड हो गई है।
वहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं। जेलों की हालत ये है कि अगर आदमी करवट ले ले तो फिर दूसरी करवट नहीं ले सकता। वहाँ पे भी हालत है कि अगर कुत्ते उठ के चली जाए दूसरी जगह तो अपनी जगह पे कुत्ते दूसरे आके बैठ जाते हैं और कौन झगड़ा करे, सब जगह पे एक जैसी हालत है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। इंदौर में पलासिया नेहरू नगर LIG में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है वहाँ हाई राइज बनाने की तैयारी है। पुराने मकानों को तोड़ कर, ये बहुत दिनों से मामला चल रहा है पर इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। 33 जिलों में शुरू होगी PP आवासीय योजना है। मामला पुराना है पर कब निर्णय होगा, क्या होगा, अभी तक कोई न तो मकान तोड़ने का काम चालू हो पा रहा है न कुछ है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मकानों को लेआउट कागजों में जरूर बन चुके हैं। आपको मैं बता दूं, कागज से आगे जो नहीं बढ़ पा रहे हैं। वजह कुछ भी हो, काम हाउसिंग बोर्ड का जो है जहां हो रहा है वहां बहुत अच्छा हो रहा है और जहां नहीं हो रहा वहां बिल्कुल नहीं हो रहेगा। जो इलाके बताए गए हैं पलासिया, LIG, इंदौर में जो ये इलाके बताए गए ये वो पाश इलाके हैंगे जहाँ पे हाईराइज जो है हाउसिंग बोर्ड के पास बहुत अच्छी ज़मीनें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उन्हें तोड़कर योजना भी बन चुकी है कि जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहीं जगह दे दी जाएगी, थोड़ा और हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा, इमारत को ज़्यादा ऊंची की जाएगी ताकि खर्च निकाला जा सके, कमाई की जा सके। नीचे कमर्शियल करेंगे, ऊपर रेसिडेंशियल करेंगे और कुछ इमारतें बढ़ा दी जाएगी। और इस बार जो निर्माण किया जाएगा कुछ हाईटेक तरीके से किया जाएगा। योजनाएँ हैं, कागजों में है, ज़मीन पर जिस दिन उतरेगी वो दिन इस शहर को लगेगा कि हाउसिंग बोर्ड ने भी कुछ किया है शहर के लिए। हम आपको बता दें, अंदर से व्हील पावर होना चाहिए किसी के लिए भी अगर काम करना चाहता है। इंदौर में कृष्ण मुरारी मोघे ने भंडारी मिल की ज़मीन पर सबसे हाउसिंग बोर्ड का सबसे बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बना के दिया, जो सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया बना हुआ है। मुझे लगता है कि शायद बहुत विपरीत परिस्थिति में उस समय हाउसिंग बोर्ड ने काम शुरू किया था। जेल पे भी ज़मीन लेने की कोशिश की गई थी पर जेल का मामला नहीं जमा था, सेंट्रल जेल का, क्योंकि वो नई जेल बनी नहीं थी इसलिए। नहीं तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह हाउसिंग बोर्ड की बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी होती पर भंडारी मिल पर काम किया। तो ये अंदर से अगर आदमी चाहेगा, लगातार लगेगा, तभी ये सब काम हो सकते हैं। और वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग बोर्ड को भी लगा है कि वो भी इमारतें बना के बेच सकता है, वो भी आइडिया की तरह एक कॉलोनाइजर के रूप में काम कर सकता है। हाउसिंग बोर्ड बहुत पुराना कॉलोनाइजर है पर दिक्कत ये होती है हाउसिंग बोर्ड ही मतलब जिसके मतलब माल की गुणवत्ता के आधार पर बेचा जा सकता है, उतना बेहतर तरीके से हाउसिंग बोर्ड काम करता है। इसीलिए हाउसिंग बोर्ड के मकान और ये सब बहुत तेज़ी से बिक जाते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर खबरों की पहले पेज की खबर की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले जिसका बहुत गुब्बारा फुलाया गया था, आपको याद होगा शायद, ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका की भी, और बड़ा हंगामा था कि बहुत बढ़िया काम हो गया और सारी सरकार भिड़ गई थी एकदम कपड़े उतार के कि इससे महान काम कुछ नहीं हो सकता, और सब एक दूसरे को महान बनाने में लगे थे, खुद ही अपनी पीठ ठोक रहे थे। परिणाम ये हुआ कि अगले दिन धीरे धीरे सब पता लग गया कि इसके अंदर कोई अभी हाल शर्तें तय नहीं हुई है, केवल बातचीत हुई है। और इस मामले में एक और खबर ये थी कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका के ट्रेड डील पे जो है केवल 2.5 मतलब 5% से कम करते करते वो 2.5% पे ले आए थे प्रधान मनमोहन सिंह जी। और उसके बाद भी 18% को लेकर जितने भी आर्थिक वो हैं अपने इकोनॉमिस्ट है जो वो मान रहे 18% फिर भी बहुत भारी, क्योंकि अमेरिका से जो सामान आ रहा है वो 0% पे, भारत से जो सामान जा रहा है वो 18% पे जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और ये बात बाजार को समझ में आ गई और इसलिए फिर 2 दिनों में बाजार जो है 3 लाख करोड़ से नीचे आ गया। निवेशकों को थोड़ा आज भी लाल निशान पे था, कल भी लाल निशान पे खुला था, कल आखिरी दिन है, मुझे लगता है कल भी शायद लाल निशान पर ही कारोबार ये कर पाएगा क्योंकि लोगों के समझ में आ गया। चांदी बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटी, आज 25,000 पर चांदी टूट गई, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड हुआ। और 2,000 पर सोना टूट गया। समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। एक दिन चांदी थोड़ी ऊपर बढ़ती है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाती है। अब चांदी सोना 1.5 लाख से नीचे आ गया, चांदी 2.5 लाख से नीचे आ गई। मुझे ऐसा लगता है और अभी भी लोग कह रहे हैं कि और टूटना चाहिए, और टूटेगी अभी हाल ही, क्योंकि मुनाफा वसूली जो है वो जब जैसे ही भाव बढ़ेंगे मुनाफा वसूली चालू होती है, भाव नीचे आ जाते हैं। ये थी 2 खबरें इस पर हमने बात की। एक आज नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया था, इस पर हम बात कर रहे थे। रावजी बाजार क्षेत्र में नाले के किनारे 21 मकान बने हुए थे, इन सबको तोड़ दिया गया। दिन में हालांकि ये टूटेंगे हैं पर वो तोड़ दिए जाएंगे, उन पर बड़ा अभियान चला के उसको खाली किया गया वहाँ से। क्या रोड बनना है क्या है? जी बिल्कुल, अब बात कर रहे हैं नाले किनारे जितने भी मकान बने वैसे यूँ भी तोड़ना ही है। अब बात कर रहे हैं नाला नहीं, एक्चुअली वो कहा जाए तो नदी वाला ही हिस्सा है, उसकी सुंदरता करनी है। और कब्जे होने से ये होता है कि सीवरेज का जो पानी है फिर वही सीवरेज का पानी रुकता है, घरों में घुसता है और फिर भागीरथपुरा सरी के हालात होते हैं। तो भागीरथपुरा से सबक लेने के बाद अब नाले नदी किनारे के जितने कब्जे हैं धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो भागीरथपुर हमारे लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा भविष्य में। ये जो 30 लोगों ने जो बेचारे उस क्षेत्र में गंदा पानी पी के जो लोग जा चुके हैं, ये सब लोग हमारे लिए एक आदर्श बनेंगे। बाद में इनके परिवार की देखो भैया, इसको हमने इसके यहाँ होने के बाद में पूरे गाँव को सुधारने का काम चालू किया। एक लाइन की एक जानकारी देता हूँ, इंदौर से जबलपुर जो ट्रेन चलने वाली है उसको पायलट ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। और अब 3rd AC के अलावा भी अन्य स्लीपर कोच में भी अब आपको रजाई बिस्तर, कंबल और तकिया और सब मिलेगी, सुविधाएं भरपूर होगी।
तो ये तो थी खबरें जिससे हमने आपको जानकारी दी शहर को लेकर। हमने आपको बताया था कि अनिल जैन का एक आर्टिकल सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा में है। अनिल जैन ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें तमाम आज उन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा जो है पद्मश्री और पद्म भूषण को लेकर जो फर्जीवाड़ा किया है इस बार, उसको लेकर उन्होंने जो जानकारी दी वो अपने आप में बहुत रोचक है और पढ़ के हंसी भी आती है कि सरकार अपने लाभ के लिए कितना नीचे तक जा सकती है। तो ये तो थी खबरें और जानकारी। हमारा आग्रह है आपसे कि इस कार्यक्रम में हम वो जानकारी देते हैं जो आपको अलग अलग जगह से तलाश करना पड़ती है और हम एक जायजम पर आपको जानकारी देते हैं। हमारा आग्रह है आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, लाइक करें और अपने लिंक जरूर अपने मित्रों तक बांटें ताकि और भी बेहतर तरीके से हम इसे बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।